ॐ सिन्धूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरं स्मितमुखिमापि नवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणं ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ओम श्री ललिताम्बिकायै नमः। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पे लेके आए हैं कि एक कमेंट आया था कि क्या पीरियड के समय पे भगवती या किसी भी देवी शक्ति की सवारी आ सकती है या नहीं। देखिए, सच्ची सवारी और मानसिक अवस्था में क्या फर्क है, तो आज इस विषय में हम जानकारी लेके आए हैं। और देखिए, बहुत से लोग इस वीडियो से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिलेट वही कर पाएगा जो थोड़ा बहुत भगवती को समझा हो, जाना हो, उनके बारे में अध्ययन किया हो, तो वो इस वीडियो को समझ पाएगा। अन्यथा जो भ्रम की अवस्था में लोग हैं या जिन पे वास्तविक सवारी आती है, तो उन लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं। वास्तविक जिस पे सवारी आती है उसको तो नहीं लगेंगी, क्योंकि उसे पता है कि क्या सत्य है क्या असत्य। लेकिन जो भ्रम में फंसे हुए हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि हो सकता है उनको ठेस पहुंचे। क्योंकि जो जिस अवस्था में रहना पसंद करता है उसके विपरीत यदि उसको वातावरण दिया जाए तो जरूरी नहीं कि उस वातावरण में वो ढल पाए और जो सामने वाला व्यक्ति कुछ समझा रहा है तो उसको समझ पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, मेरा कर्म है आप तक सत्य को पहुंचाना। जितना मैंने जाना है, समझा है, उस प्रकार से मैं आप तक सत्य को पहुंचाता हूं। बाकी ना तो किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य है, ना किसी को गलत बोलने का मेरा कोई उद्देश्य है। केवल मैं अपना कर्म कर रहा हूं। बाकी जो भी आप मुझे प्रदान करते हैं, चाहे प्रेम या नफरत, वो दोनों ही मुझे सहस्त्र स्वीकार है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझिए कि हर अजीब अनुभव, जो अलग से कोई अनुभव हमें देखने मिल रहा है, वो देवी नहीं है। सबसे पहले तो ये बात व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में बिठानी चाहिए। और हर भावुक स्थिति अध्यात्म नहीं होती है। इसीलिए आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, सवारी शब्द का मतलब क्या है। साधारण लोग सवारी उसको कहते हैं जब कोई अचानक से परिवर्तन में आ जाए, कोई अचानक से बदल जाए, रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, चीखने लग जाए, कांपने लग जाए, या फिर अलग ही आवाज में वो बोले, उसके बात करने का तरीका बदल जाए, या फिर बेहोश हो जाए। तो जिन लोगों को समझ नहीं होती है वो लोग इसको सवारी समझ लेते हैं, लेकिन ये वास्तविक में सवारी नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए, सच्ची सवारी क्या होती है उसको जानते हैं। सच्ची सवारी का मतलब होता है बहुत गहरी शांति में उतरना, जहां व्यक्ति खुद शांत है लेकिन उसकी बातें देवीय हैं, जो अपनी बातों से दूसरे व्यक्ति का समाधान खोज लेता है, उसका मन स्थिर हो गया है, उसकी चेतना जागृत है। जिस पे सच्ची सवारी होती है वो डरता नहीं है। जो सत्य होता है वही वो बोलता है, लेकिन साथ में डर नहीं होता। क्योंकि देखिए, एक तो सत्य बोलना वो है कि व्यक्ति कोई भी सवारी जैसी हरकतें नहीं कर रहा है, लेकिन वो सत्य बोल रहा है और सामने वाले लोगों के विषय में कुछ जान भी पा रहा है और सामने वाले लोगों को उसका समाधान भी दे पा रहा है, लेकिन खुद शांत है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से वो नॉर्मल ही दिखाई देता है। लेकिन कब देवीय शक्ति बोल गई उसके मुख से, ये पता नहीं चलता। ये केवल साधक को ही पता चलता है। उसे पता होता है कि मेरी क्षमता कितनी है और जो मैं बोल रहा हूं या मैं कर रहा हूं, उसकी जो क्षमता है वो मेरी क्षमता से कहीं ज्यादा है। तो वो कभी ना तो खुद डरता है ना वो दूसरों को डराता है। वो दूसरों को ये महसूस भी नहीं होने देता कि मुझ पे सवारी है। इस समय जो बात कर रही है वो देवी है, लेकिन वो खुद आनंदित होता रहता है। उस समय माँ ही थी जिनको मैंने महसूस किया, क्योंकि बोलने का तरीका बदल जाता है, हाथों की मुद्राएं बदल जाती हैं, लेकिन ये बेहोशी की अवस्था नहीं होती है। वो चिल्लाता नहीं है, वो खुद को चोट भी नहीं पहुंचाता। वो शांति से बैठा होता है, जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने, आप बैठते हो किसी और के सामने, वो ऐसे बैठा होता है। वो शांत और संयमी होता है। तो ये है कि देवी शक्ति कनेक्ट हुई है। जैसे कोई बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, वो अचानक से शांत हो गया। अब वो विचलित नहीं होता है। हर समय वो घबराया हुआ रहता था, परेशान रहता था, चिंतित रहता था। और ऐसा इंसान जब स्थिर हो गया तो वही सच्ची शक्ति है कि कुछ कार्य हुआ। सच्ची शक्ति वो नहीं है। देखिए, आपको बुरा लगेगा कि रोज शक्ति आ रही है। पहली बात तो बाहर से कुछ आता नहीं, पर फिर भी रोज शक्ति आ रही है, आपके घर में कदम रख रही है, लेकिन फिर भी परिवर्तन कुछ नहीं। तो उसको शक्ति कैसे मान सकते हैं? क्योंकि 4 दिन किसी संत के साथ भी आप रह लो तो कहीं ना कहीं भक्ति जागृत हो जाती है। तो आप देवी शक्ति के साथ इतना रह रहे हो, फिर भी आप परेशान क्यों? अब कोई ये कहे कि देवी शक्ति के साथ रहने पर कर्म थोड़ी कट जाएंगे।
कर्म तो वही रहेंगे। तो ये सत्य बात है कि कर्म नहीं कटेंगे। कर्म तो अर्जुन को भी करना पड़ा, लेकिन भगवान उसके साथ थे तो उस कर्म को करने की शक्ति तो प्राप्त हुई, उस कर्म को करने का ज्ञान तो प्राप्त हुआ। तो ये होता है भगवान का साथ रहना, भगवती का साथ रहना। देखिए, मैं बहुत अपने शब्दों को संकुचित कर करके बोल रहा हूं, क्योंकि एकदम से समझा पाना इस बात को असंभव है। ना सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा, कमेंट में गाली देके ही जाएगा। तो मैं बहुत हिसाब से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप कनेक्ट होने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब कोई परेशान व्यक्ति, बेचैन व्यक्ति, घबराया हुआ व्यक्ति, गुस्सैल व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति जब स्थिर हो जाए, एक गहरी शांति उसके हृदय में उतर आए, जिन चीजों से वो भ्रमित था उन चीजों के विषय में उसको ज्ञान मिलने लग जाए, उसके जो काम धंधे हैं वो सुचारू रूप से चलने लग जाएं, जो उसके शत्रु हैं वो अपनी शत्रुता को छोड़ने लग जाएं, या फिर वो उससे दूर होने लग जाएं, तो इसको कह सकते हैं भगवती, क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका है। वो जब आती है तो ये तीनों गुणों को साथ लेके चलती है, इसीलिए उसको त्रिपुरा कहते हैं। वो तीनों पुरों से ऊपर है। तो जहां वो होगी वहां उसके जैसा माहौल होगा। जैसे मेधा ऋषि के आश्रम पे जितने भी जीव थे, जितने भी पशु थे, जितने भी पक्षी थे, वो एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, मारते नहीं थे, खाते नहीं थे उनको, क्योंकि वहां भगवती का पाठ होता था, वहां भगवती स्थापित थी। अब चाहे हृदय में कह लो, चाहे कुटिया में कह लो, चाहे आश्रम में कह लो, लेकिन भगवती का तत्व वहां था। और जिसके कारण से वहां के हिंसक जानवर भी अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर रहते थे, सब हिलमिल के रहते थे। तो जब इस प्रकार का माहौल हो तो कह सकते हैं देवी शक्ति, तब कह सकते हैं सच्ची सवारी। लेकिन ये सच्ची सवारी नहीं जो खुद भी आप भ्रम में रहो, दूसरे भी व्यक्ति आपसे डरें कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो माँ हमारी पोल खोल देंगी, माँ हमारा ये कर देंगी, माँ वो कर देंगी। देखिए, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप इतना समझिए कि सच्ची सवारी आपको शांति देती है, हर परिस्थिति से लड़ने का ज्ञान देती है, और दूसरों पे करुणा करती है, डराती नहीं है। और सीधे शब्दों में, जो व्यक्ति बिखरा हुआ है सभी प्रकार से, विचारों से, भावनाओं से, ज्ञान से, हर प्रकार से जो बिखरा हुआ है, वो संकुचित हो जाए, तो इसको सच्ची सवारी कहते हैं। अब समझते हैं कि मानसिक शारीरिक अवस्था क्या है। तो देखिए, मानसिक अवस्था तब होती है जब व्यक्ति कमजोर हो, अपने भाव वो प्रकट नहीं कर पा रहा हो, तब इस प्रकार से वो कभी कभी रिएक्ट करता है। या फिर बहुत भावुक व्यक्ति हो, जो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाता है। मान लो उसने 4 लोगों को ये काम करते देखा, चाहे उन पर सवारी सत्य की आ रही हो या वो भ्रम में फंसे हो, तो 4 लोगों को इस प्रकार देखा उसने, और वहां से उसको थोड़ी सी होप मिलती है। वहां से वो ये समझता है कि अच्छा, माता इस प्रकार आती है, तो माँ की तो पूजा हम भी करते, हम पे माँ क्यों नहीं आई। तो फिर वो सर्च करता है कि सवारी को कैसे बुलाएं, इस प्रकार से। फिर उसमें जो भी कुछ बता दिया जाता है, उस प्रकार से व्यक्ति खुद को एक दिन सवारी लेने वाला व्यक्ति समझने लग जाता है, खुद को यह समझने लग जाता है कि मुझ में देवी आ रही है, क्योंकि वो भावुक है, वो भावनाओं में बह जाता है। उसको जिधर ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे जैसा हो रहा है, तो वो उसी में ढलने लग जाता है। या फिर ऐसा होता है कि कुछ आसपास के लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी समझ की कमी होती है, तो वो लोग भी ये सब देख के थोड़ा सा बढ़ावा दे देते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, उनमें थोड़ी सी समझ की कमी, उन्होंने अपने शास्त्रों को या देवी के महात्म्य को नहीं समझा है, देवी की शक्ति को नहीं समझा है, तो वो लोग भी माता मान लेते हैं। और जब 4 लोग प्रेशर देते हैं कि हाँ ये माँ है, हाँ माँ ऐसे ही आती हैं, और व्यक्ति के साथ तो गतिविधि हो ही रही है, क्योंकि एक तो वो मानसिक कमजोर है, दूसरा वो शारीरिक भी कमजोर है, उसकी अवस्था नहीं है कि वो सत्य और असत्य में भेद कर पाए। अब जो उस समय उसको बोल दिया जाता है वो उसको स्वीकार कर लेता है, और व्यक्ति अपने ही शरीर और मन की प्रतिक्रिया को देवी समझ लेता है। अब देखिए, पीरियड के समय पे ऐसा ज्यादा क्यों होता है कि शुद्धि हो रही होती है, जो गंदा खून है, जो गंदगी है, वो बाहर निकल रही है। उस समय शरीर ऑलरेडी थका हुआ होता है, हार्मोन बदलते हैं, मन जल्दी रोने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, चक्कर भी आते हैं। अब सोचिए, ऐसे समय पे यदि कोई भजन तेज आवाज में बजा दिया जाए, या आसपास माहौल ऐसा हो और आप नर्वस हो रहे हैं उस समय, और लोग कहें कि माता आ रही हैं, तो उस समय आपका दिमाग क्या करेगा? तो आपका दिमाग उस बात को उस समय सच मान लेता है। और देखिए, ये कोई देवी नहीं, ये मन की स्थिति है। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हमारे ऊपर सवारी आती है, वचन सत्य नहीं होते, या पहले आती थी अब नहीं आती, इस प्रकार के कमेंट होते हैं। तो देखिए, एक बार जो आ गया, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया,
वो कैसे तुम्हें छोड़ देगा? यदि उससे आपके द्वारा जन कल्याण भी करवाना है, मान लो आपका दरबार भी लगवाना है, तो वो आपका साथ छोड़ के क्यों जाएगी? पहली बात तो ये, वो तो हर समय आपके पास रहेगी, आपके साथ रहेगी ना। हमारी इतनी सामर्थ्य कि हम उसको बुला सकें और भेज सकें, ये तो उसकी इच्छा पे ही निर्भर है। वो बाहर से कहीं आएगी नहीं, वो आपके अंदर ही है। हर व्यक्ति के अंदर भगवती बैठी है कुंडलिनी रूप में। जितनी वो जागृत होती जाती है उतने ही हम रहस्यों को जान पाते हैं। और सच बताऊं, देखो मैं बोलना ज्यादा चाहता नहीं क्योंकि मेरी बात लोगों को बहुत बुरी लग जाती है, पर मुझ पर चुप भी नहीं रहा जाता। ये मेरी गंदी आदत है। आप लोगों की दृष्टि में हो सकती है, मेरी दृष्टि में तो सही है। इससे लोग सवारी क्यों समझ लेते हैं, इसको जानते हैं। तो जो आप देखना, जो मन से मजबूत हैं वो इस काम को नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। अब आपको बुरा लगे तो लग जाए। जो मन से मजबूत हैं, जिसको थोड़ा सा भी जिसने पढ़ा है कि जगदम्बा की हुंकार मात्र से धूम्रलोचन का वध हो गया, उसकी एक दृष्टि, एक झलक भी पड़ जाए तो व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कर्मों से छूट जाता है। जो इस प्रकार भगवती को थोड़ा बहुत समझता है, जिसने अध्ययन किया है, जिसके सिर पर गुरु का हाथ है, तो उसकी देवी चाहे किसी भी प्रकार से प्रकट हो, लेकिन इस प्रकार से प्रकट कभी नहीं होगी। ये सत्य है। चाहे फिर वो आंतरिक रूप से भगवती को जागृत करे। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया है, आज्ञा चक्र खुल गया है। अब उनको पूछिए कि तो फिर आप कर क्या रहे हो यहाँ? एक बात बताइए, आप इतने समय से मुझसे जुड़े हो, क्या कभी मैंने कहा कि मेरे चक्र जागृत है? क्या कभी मैंने कहा कि मेरे पास दृष्टि है, मैं देख सकता हूं? क्योंकि आज्ञा चक्र का तात्पर्य है कि उन चीजों को देखना जो संसार में नहीं हमें दिखाई देती। अब सोचो, जो यहाँ है वो कुछ भी नहीं, उसके सामने सब कुछ तुच्छ है। अब व्यक्ति उसको देखना छोड़ के दुनिया की चीजों को क्यों देखेगा? ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं जिनके चक्र एक्टिव हैं। अब कोई ये कहेगा कि नहीं, फलानी जगह तो इतने दिन में एक्टिव कर दिए जाते हैं, इतने दिन में जागृत कर दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर वास्तविकता में जागृति हुई है कहीं, तो ना तो वो कोई दरबार लगा के बैठेगा, ठीक है, ना ऐसा व्यक्ति कभी ज्यादा लोगों के संपर्क में आएगा, क्योंकि वो भगवान के सभी निर्देशों का पालन करता है, खुद को प्योर करता है, ना कि दुनिया की उलझनों में फंसता है। तो ये तो मैंने सुना है या मैंने महसूस किया है, मैं ये थोप नहीं रहा हूं आपके ऊपर। यदि आप थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पाओ तो सत्य यही है। और यदि बाहर से ही आके कुछ करना है भगवान को, तो वो अवतार ले सकते हैं। हमारे ही शरीर की उन्हें क्यों जरूरत पड़ी? क्या हम इतने दिव्य हैं? अगर हम दिव्य आत्मा भी हैं तो हम संत हो सकते हैं, हम एक अच्छे साधक हो सकते हैं, हम एक अच्छे भक्त हो सकते हैं। अगर फिर भी भगवान को आना ही है तो वो अपना एक रूप क्रिएट करके आएगा। और यदि कोई ये कहे कि ये भी तो हो सकता है कि हम ही भगवान है, प्रवृत्ति बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए, देवी देवताओं जैसी होनी चाहिए, सब पर करुणा होनी चाहिए। जैसे भगवान शरीर धारण करके आते हैं, ऐसे यदि आप भगवान हो, शरीर धारण करके आए हो, तो सब कुछ भगवान जैसा होना चाहिए आपका। फिर आपके जीवन में दुख क्यों? तो देखिए, अलग से मैं नहीं मान सकता कि कोई शक्ति आएगी। सभी कुछ रहस्य अपने अंदर छुपे हुए हैं, उनको जागृत करता जाता है व्यक्ति। वो चलता फिरता एक देव रूप ही है। एक बात बताइए, जो हमारे संत हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया भक्ति करते करते, और भी ऋषि मुनि हुए, उन पे माँ क्यों नहीं आई? जबकि वो साक्षात्कार कर सकते हैं माँ से, माँ को साक्षात देख सकते हैं, माँ से बातें कर सकते हैं, तो उनके शरीर का सहारा क्यों नहीं लिया भगवती ने? क्या वो हमसे भी ज्यादा मलिन थे? हमारे शरीर में गंदगी के द्वार हैं, गंदगी भरी पड़ी है इसमें। हम उसको प्योर करके, उन गंदगियों को खुद से दूर करके भगवान के रहने का स्थान बनाते हैं। फिर भी हमारे शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां देवीय शक्ति जागृत हो सके। हमारे शरीर में केवल एक हृदय ऐसा स्थान है जिसको आप जितना पवित्र कर लोगे उतनी ही वहां शांति होगी, उतना ही वहां भगवान का वास होगा। तो आप जानते हैं इससे लोग सवारी क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि वो लोगों को ऐसा करते देखते हैं। उन्होंने लोगों को देखा है कि इन पे माँ आ रही है, इनकी गतिविधि ये है। उनके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो स्टोर हो जाता है और जीवन में वो हमारे सामने आता है। अब कोई व्यक्ति जो सवारी अभी नहीं लेता है, लेकिन वो कोई भक्ति पूजा कर रहा है और वो अपने आसपास ये माहौल देखता है, तो आप देखना उसको स्वप्न में, उसको ऐसे स्वप्न आएंगे कि वो सपने में सवारी ले रहा है, क्योंकि उसके अवचेतन मन में वो छवि बैठ गई है। और यदि आप ऐसे माहौल में रहते हो जहां के लोग सत्य को नहीं जानते या सत्य सवारी की पहचान करना नहीं जानते, तो ऐसे लोग भी सत्य मान लेते हैं। और कोई ऐसे माहौल में रह रहा हो जहां उसकी सवारी को सत्य नहीं माना जाता, तो वो देखना व्यक्ति धीरे धीरे उस भ्रम से बाहर निकल आएगा। इसके साथ डर और लोगों का भाव जुड़ जाता है और फिर कुछ मुझ पे आ गया ऐसा महसूस होता है। मानसिक अवस्था के आसान संकेत क्या है?
यदि आपके साथ बाहरी सब कुछ हो रहा है, बाहरी देवी आना, बाहरी चले जाना, बाहरी लोग आपसे डर रहे हैं या बाहरी लोग आपको महत्व दे रहे हैं, जबकि आप अपने जीवन में बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं, तो ये सब आपके साथ हो रहा है, तो ये केवल आपकी मानसिक अवस्था है, ना कि देवी। आपको बहुत डर लगता है या डर लग रहा है, आप जितना बनाने की कोशिश कर रहे हो उतने ही काम बिगड़ते जा रहे हैं। परिवार में प्रेम नहीं है, परिवार के ही लोग ताना मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप पहले से ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं। परिवार में से कुछ लोग आपको ढोंगी बोल रहे हैं और कुछ लोग डर के कारण सम्मान कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत अज्ञान के घेरे में हैं। आपसे डर रहे हैं कि कहीं माँ नाराज ना हो जाए, देवी नाराज ना हो जाए, तो वो आपका थोड़ा बहुत सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वो सम्मान नहीं है कि बिना आपके कोई हरकत किए आपके पास देवी होने को महसूस कर ले। वो वाला सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो केवल वो वाला सम्मान कर रहे हैं जब आप गतिविधि कुछ करते हैं, उस समय वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। उसके बाद आपके परिवार में सब वही चीजें हैं। आपका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है, बाद में बहुत थकान होती है, सिर दर्द होता है, कुछ याद नहीं रहता, तो ये देवी नहीं है। क्योंकि देवी आने के बाद थकान नहीं, सुकून प्रकट होता है। अब जानते हैं जो सच्ची सवारी होती है उसके आसान से संकेत मैं आपको बताता हूं, जिससे आप पहचान पाओ कि जो हमारे आसपास या हमारे घर में ही या हमारे ही ऊपर इस प्रकार की गतिविधि हो रही हैं, तो क्या यह वास्तविक में सत्य है या केवल हम भ्रम में हैं? क्या वास्तव में ये देवी हैं या नहीं? तो जो मैं संकेत बता रहा हूं, यदि आपको ये संकेत मिलता है तो समझिए कुछ अच्छा है। सबसे पहले आपका मन शांत हो जाना, ये देवी शक्ति की पहचान है। क्योंकि जो खुद स्थिर है, खुद सबकी चेतना का स्रोत है, अब सोचो वो अस्थिर होगी तो वो ब्रह्मांड को कैसे स्थिर करेगी? तो वो हमेशा स्थायी है, वो हमेशा स्थिर रहती है, चाहे सिचुएशन सामने कैसी भी हो। तो वो सबसे पहले शांति लेके ही आएगी, वो आपको स्थिर ही करेगी। आपके जीवन में जितने भी डर हैं उन सब डरों को खत्म कर देगी। ये सवारी है। आपकी बाणी में मिठास भर देगी। जब वो व्यक्ति बोलेगा तो लगेगा कि खुद माँ बोल रही है। किसी को भी नुकसान पहुंचाने की भावना उसके अंदर कभी नहीं आएगी। उसका खुद पे पूरा नियंत्रण होगा, क्योंकि देवी डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए आती है। यदि आ रही है, कुछ विशेष करने के लिए आती है। यदि आ रही है, घर में लड़ाई झगड़े होने पर देवी नहीं आएगी। वो तुम्हारा कर्म है, तुम्हारे कर्म अनुसार तुम्हें वो परिवार दिया गया है। इन चीजों में हस्तक्षेप कोई भी देवी देवता नहीं करेगा। क्या आपके जीवन में कोई समस्या आई तो देवी आ गई, आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो देवी आ गई, आपके मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो देवी आ गई। इस प्रकार नहीं होता है, क्योंकि देवी अपने अनुसार चलती है, धर्म अनुसार चलती है, ना कि आपकी इच्छा अनुसार। लोग कहते हैं कि पीरियड में भी माता आ सकती हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं कि पीरियड्स में माता आ सकती हैं, माँ तो भाव देखती हैं, माँ तो ये देखती हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं। और खास करके आपके आसपास, तो समझ लीजिए कि वो नहीं चाहते कि आपका भ्रम टूटे। और जो ऐसी बात करते हैं वो शास्त्र विरोधी हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि कुछ समय वर्जित माने गए हैं, उस समय पूजा पाठ भी व्यक्ति नहीं करता है, तो सोचो वो जगदम्बा कैसे आपके शरीर को ग्रहण कर लेगी? तो ये शास्त्र विरोधी बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है, अर्थ का अनर्थ मत कर लेना कि मैं अशुद्धि बता रहा हूं। देखिए, वो समय अशुद्धि का नहीं है, वो समय रिसाइकल का है। उस समय ज्यादा पूजा पाठ, ज्यादा काम करने के लिए मना किया गया है। उस समय आप आराम की अवस्था में रहो, जितना हो उतना आप अपने शरीर को आराम दो, क्योंकि उस समय स्त्री ही जान सकती है कितना कष्ट होता है। एक तरह से ये समझिए कि उसका वो नया जीवन होता है, शरीर से इतना ब्लड उसका निकल जाता है जिसके कारण वो खुद चिड़चिड़ी, असमंजस की अवस्था में, कभी कभी भावुक होने लगती है। क्योंकि हार्मोन बदलते हैं। इसलिए स्त्री को कहा जाता है कि उस समय आराम करो। उस समय वो अपने शरीर से कुछ त्याग रही है, उस समय वो किसी को ग्रहण करने की अवस्था में नहीं है। लेकिन जब ये त्यागने के बाद, जब वो स्वच्छ हो जाती है, उसके बाद वो ग्रहण करने की अवस्था में है। और इसीलिए स्वच्छता होने के बाद एक स्त्री को मां बनने का सुख प्राप्त होता है। तो वो उस समय तो ना किसी प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करने की अवस्था में है, ना वो किसी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में ढलने की अवस्था में है। वो समय केवल उसके आराम का है, क्योंकि वो अगले चरण के लिए तैयार हो रही है। तो इसलिए पीरियड में माता आना और उसको सच साबित करना, ये शास्त्र विरोधी बात है। पीरियड में घर की पूजा को भी मना कर दिया जाता है, क्योंकि पूजा भक्ति करोगे आप, वहां एक एनर्जी प्रकट होगी। अब उस एनर्जी को उस समय संभालने की अवस्था नहीं है।
स्त्री की, क्योंकि उसके शरीर में वैसे ही हार्मोन बदल रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे ही हार्मोन में बदलाव हो रहे हैं। अब उस समय पे यदि वो किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करती है तो वो उसके लिए उचित नहीं रहेगा, इसलिए आराम करने की सलाह दी जाती है इस समय पे। और वैसे जो लोग अशुद्धि मानते हैं वो एक अलग उनका मत है। जो सही बात है वो यही है कि स्त्री उस समय ग्रहण करने की अवस्था में नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं देवी तो आ जाती हैं, देवी तो भाव देखती हैं, देवी को शरीर से क्या मतलब, तो ये बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि वो लोग शरीर की हालत को नहीं समझ रहे हैं कि शरीर इस समय क्या गतिविधि कर रहा है, उस स्त्री के मन में क्या चल रहा है, उसके शरीर में बदलाव क्या हो रहा है। और उस समय की उठने वाली भावनाओं को भी लोग देवी कह देते हैं। कुछ कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि तुम्हारा ये समय आ गया, तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए माँ थोड़ी सी झलक दे गई थी, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे थे। अरे वो कमजोरी से कांप रहे हैं, उसको आराम करने दो, 2-4 दिन रेस्ट करने दो, वो अगली प्रकृति रचने के लिए तैयार हो रही है। माँ कभी शरीर को तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि माँ को पता है कि आपके पास वो शरीर ही माध्यम है उन तक पहुंचने का। वो आपके शरीर को कभी कष्ट नहीं पहुंचाती, ये प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये प्रकृति की रची हुई लीला है, ये भगवती की रची हुई माया है, ये भगवती के हिसाब से चलती है, ना कि हमारे हिसाब से। देवी कहाँ होती हैं? तो देवी शांति में होती हैं, देवी करुणा में होती हैं, देवी संतुलन में होती हैं, देवी कभी चीखों में नहीं होती, देवी कभी डर में नहीं होती, देवी कभी बेहोशी की अवस्था में नहीं होती। तो पीरियड में सही क्या है? पीरियड में सही है कि आप आराम करें, मन में नाम जाप करें। नाम जाप आप मन से भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, केवल नाम जाप करें, उसके अलावा कुछ ना करें। कभी खुद को दोषी ना समझे, ये प्रकृति की रचना है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इसलिए जितना हो उस समय अपने मन को स्थिर रखें। अगर ज्यादा भावुकता प्रकट हो रही है तो कुछ समय रो लें, उस आवेश को आंसुओं में निकाल दें। कोई भी उग्र पूजा या सवारी बुलाने की कोशिश ना करें। तो अंतिम सत्य मैं यही कहूंगा कि पीरियड में माता नहीं आती हैं, शास्त्र सम्मत में ये बात कहूं तो। और भावनात्मक बात कहूं तो माँ आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है, माँ हर समय आपके साथ है। अब जो साथ है उसको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि उसको आना है पृथ्वी पर कुछ बदलने के लिए तो वो दृष्टि में आएगा कि कोई अवतार है, कोई अवतार होगा। लेकिन यदि केवल तुम्हारे लिए आ रही हैं या तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आ रही हैं तो वो तुम्हारे हृदय में उतरेंगी। लेकिन जो देवी ना तो आपका ही भला कर पा रही हैं, ना आपके परिवार को ही संभाल पा रही हैं, ना आपको आगे बढ़ने का कोई मार्ग दे रही हैं, ना अलग से कोई रूप प्रकट हुआ है कि भाई एक रूप हमने जागृत किया है, तो ऐसा कोई रूप प्रकट भी नहीं हुआ, ना भगवती शरीर धारण करके पृथ्वी पे आई। तो फिर ये बीच में जो कुछ चल रहा है ये क्या है, वो समझ पाना असंभव है। देवी आती हैं, लेकिन आती है तो अपने जैसा कर जाती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल। तो जब एक बार भगवती स्पर्श कर लेती है तो फिर व्यक्ति खुद भगवती में हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब बाहर से कुछ आया निकल गया, फिर फलाने दिन आ गया फिर चला गया। तो ये केवल मानसिक अवस्था है, क्योंकि यदि भगवती एक बार आ गई तो वो जाएगी नहीं कहीं। एक शक्ति पुंज के रूप में हर समय आपके साथ होगी, चाहे आप पीरियड में हो, चाहे आप बिना नहाए हो, चाहे आप स्नान आदि से निवृत्त हो, वो हर पल हर समय रहेगी। और वो आपके हृदय में बैठ के ज्ञान प्रकट करेगी, वो आपके हृदय में बैठ के आपको बुद्धि प्रदान करेगी, आपके मन में आपके घर में स्थिरता लेके आएगी। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और यदि फिर भी किसी को जानना है कि सवारी आने के पक्के और सच्चे संकेत क्या होते हैं, कल को हम कहीं किसी को देखें तो हम उन संकेतों से समझ पाए कि ये वास्तव में माँ है या क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप संकेत बताइए, तो मैं उसके विषय में भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऐसे टॉपिकों पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी समझ नहीं पाते इन चीजों को, और वो ये समझते हैं कि मैं उनको गलत या झूठा बोल रहा हूं या मैं उनको ड्रामा बता रहा हूं। तो वो लोग कुछ सुंदर सुंदर परोस भी देते हैं कमेंट में, मैं उनको भी स्वीकार करता हूं। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।